उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी कुंवर ब्रजेश सिंह जी, श्री जसवंत सिंह सैनिक जी, लोकप्रिय विधायक सहारनपुर नगर श्री राजीव गुंबर जी, महापौर डॉक्टर अजय कुमार जी, माननीय विधायकगण श्री देवेंद्र निम जी, कीरत सिंह जी, मुकेश चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, यूपी सिडको के अध्यक्ष श्री वाईपी सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री अजीत सिंह राणा जी, महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई जी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, पूर्व सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, हमारे सभी पूर्व विधायकगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में आज इस कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बने हुए मेरे सहारनपुर के उपस्थित बहन और भाइयों, मैं मां शाकंभरी और मां त्रिपुरबाला सुंदरी की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं कि मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद आप पिछले 3 घंटे से यहां बैठ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके सहारनपुर के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को यहां पर दिखा रहे हैं। बहन और भाइयों, जब विकास के लिए जज्बा होता है तो जज्बे का परिणाम विरासत और विकास के बेहतर समन्वय के रूप में हमारे सामने आता है। और आज इसीलिए मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद 620 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के उपहार सहारनपुर नगर और देहात की जनता जनार्दन को अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। आप सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण के कार्यक्रम को सहारनपुर से शुभारंभ करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और उनके हाथों में बैग उन्हें प्राप्त हो रहा था। ये बैग केवल बैग नहीं, नए भारत की वह उड़ान है जिसे ये बच्चे विकसित भारत के रूप में पहुंचाने का काम करेंगे। आज विकास की जिन योजनाओं को यहां पे शिलान्यास या लोकार्पण हो रहा है, यही योजनाएं विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। बहन और भाइयों, हम सबको इस बारे में याद रखना होगा। हम सब इस बात को ध्यान में रखें कि मजबूत विरासत की मजबूत नींव पर ही एक सुदृढ़ विकास की आधारशिला को आगे बढ़ाया जा सकता है। और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है कि हम इन दोनों में बेहतर समन्वय बनाएं। आज मुझे अच्छा लगता है, याद करिए 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सहारनपुर की धरती पर आए थे। दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था। 12,000 करोड़ रुपए की एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर सहारनपुर की देश की राजधानी के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करता है। अब सहारनपुर का व्यक्ति
जब सहारनपुर से दिल्ली के लिए चलता है तो उसे पता ही नहीं लगता है कि अगले 1.5 घंटे के अंदर वह दिल्ली पहुंच चुका होता है। यानी विकास की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, यह अर्थव्यवस्था को भी इसी प्रकार की उड़ान दे रहा है। बहनों और भाइयों, जितनी अच्छी सड़कें होंगी, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, उतनी ही विकास की रफ्तार भी तेज होगी, और विकास की रफ्तार जितनी तेज होगी, अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होकर के आगे बढ़ेगी। यही तो 2017 के बाद हुआ। दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। बहन और भाइयों, नहीं तो सहारनपुर वासियों को यहां से दिल्ली या देश के किसी कोने में जाने के लिए देहरादून जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता था। अब दिल्ली या देहरादून नहीं, सहारनपुर से ही उड़ान भरेगी। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी। अब सहारनपुर में अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है, और बाकी द्वितीय चरण के उन्नयन के कुछ कार्यक्रमों की आज आधारशिला भी रखी जा रही है। सहारनपुर में पेयजल की शुद्ध व्यवस्था हो, और यहां के जो नाले हैं इनमें सीवेज का पानी या ड्रेनेज का पानी वैसे ही न बहे, इसके लिए एसटीपी की व्यवस्था भी यहां पर प्रारंभ करने के लिए आधारशिला रखी जा रही है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए, कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, आज सहारनपुर ने करके दिखाया है। सहारनपुर में दिखाई देता है, और सहारनपुर में भी उसका अधिकार मिलता क्यों नहीं। यहां के कारीगरों ने, यहां के हस्तशिल्पियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी वुड कार्विंग की अपनी परंपरा को जीवित रखा, और आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से वह सहारनपुर को वैश्विक पहचान दे रहा है। 600 करोड़ रुपए से अधिक की यहां पर वुड कार्विंग से जुड़े हुए प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, ये एक्सपोर्ट की ताकत ही हमारी वास्तविक ताकत है। जिस देश के पास एक्सपोर्ट की जितनी ताकत होगी, वह उतना ही धनी होगा, उतनी विदेशी मुद्रा को अपने देश के अंदर लाने की सामर्थ्य विकसित करेगा, वह देश उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। यह कार्य इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज हमारे पास इस देश के अंदर एक यशस्वी नेतृत्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या यह कार्य 2017 के पहले संभव था? नहीं। 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। कैराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था। ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे। बहन और भाइयों, न बेटी तब सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। याद करिए 2011-12 में मुरादाबाद में डीआईजी पे हमला हो जाता है। मरा हुआ समझ करके लोग उपद्रवी वहां छोड़ करके तब गए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया, उनके केस वापस लेने का प्रयास कर रही थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अभी पिछले दिनों उन सभी उपद्रवियों को सजा भी करवा दी है। बहनों और भाइयों, अब सहारनपुर में दंगा नहीं होता। अब सहारनपुर में मां शाकंभरी का भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है।
और हमारा प्रयास है। अभी पिछले दिनों जब मैं आया था, मैं इसलिए आया था उस दिन, अचानक रात्रि को 10 बजे के बाद शिवालिक की पहाड़ियों में बरसात होने के कारण शाकंभरी देवी में निकलने वाले उस नाले में भी भारी पानी के कारण जन धन की हानि होने की संभावना थी। मैं आया था दौड़ करके। और बहनों और भाइयों, समय पे अलर्ट जारी होने का परिणाम था कि जन धन की हानि को रोकने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन आने वाले समय में सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, उस नाले में पानी आए चाहे सूखा रहे, लेकिन यातायात बाधित नहीं होगी। श्रद्धालुओं का मां के दरबार में जाना बंद नहीं होगा। ऐसे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हम वहां के लिए करने जा रहे हैं। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज आप जाइए, अब आप चले जाइए शाकंभरी देवी के दर्शन करने के लिए। कितना शानदार कॉरिडोर बन रहा है, कितना वहां पे फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है। ये 2017 के पहले एक सपना था। पैसा तब भी था, लेकिन पैसे का उपयोग कहां करना है, इसके लिए विजन नहीं था। ये पैसा या तो सपा के गुर्गों के द्वारा खा लिया जाता था, या यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए चला जाता था। आज मां शाकंभरी का कॉरिडोर उसी पैसे से तैयार हो रहा है। यही कॉरिडोर आज उस पैसे से तैयार हो रहा है। ये जो सड़कें बन रही हैं, कहीं स्मार्ट रोड की सड़कें हैं, कहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कहीं पे 4 लेन और 2 लेन की कनेक्टिविटी है, कहीं ब्रिजेज हैं। ये उसी पैसे से घर बन रहे हैं, जो पैसा आज सहारनपुर में भी दिखाई दे रहा है। ये वही पैसा है जो वुड कार्विंग के कारीगरों के जीवन को उन्नयन करने के लिए लग रहा है। विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हो रहा है, स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए खर्च हो रहा है, सरसावा में सिविल टर्मिनल के निर्माण में खर्च हो रहा है, रनवे की लंबाई बढ़ाने में खर्च हो रहा है। ये दृष्टिकोण का अंतर है। जिन लोगों में दृष्टि नहीं, उन लोगों ने विकास नहीं किया। जिन लोगों का स्वार्थी दृष्टिकोण था, वो लोग अपने गांव तक सीमित थे। केवल एक गांव प्रदेश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांव, लेकिन उनकी चिंता नहीं, केवल एक गांव की चिंता होती थी, सफाई की। सहारनपुर के किसी गांव की चिंता नहीं होती थी, किसी कस्बे की चिंता नहीं होती थी। और बहनों और भाइयों, अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है। जब चिंता करती है, 1,07,000 गांवों की चिंता करती है, 57,000 ग्राम पंचायतों की चिंता करती है, 825 विकास खंडों की चिंता करती है, सभी 12,000 वार्डों की चिंता करती है, सभी 762 नगर निकायों की चिंता करती है। सभी 75 जनपदों में विकास समान रूप से होता है। और विकास की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने यहां के नगर विधायक जिन्होंने लगातार विकास में रुचि ली और विकास में रुचि लेने के साथ लगातार पैरवी करते हैं, जिन्होंने लगातार विकास में रुचि ली और विकास में रुचि लेने के साथ लगातार पैरवी करते हैं। राजीव कुंबर, उन्होंने विकास में रुचि ली तो आज बस स्टेशन आपके यहां बन रहा है। उन्होंने और महापौर ने रुचि ली तो स्मार्ट रोड बन रहे हैं। उन्होंने रुचि ली तो यहां पर विकास के वे सभी कार्य आ पा रहे हैं जो कभी सपना था। और इस मंच पर जिन जनप्रतिनिधियों को आपने जिताया है ना, ये 5 जनप्रतिनिधि
और हमारे दोनों सांसद जो हार गए थे, हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। उन्होंने भी विकास के साथ हाथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का संकल्प लिया। परिणाम है इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है और परिणाम है सरसावां का एयरपोर्ट भी बन रहा है। बहनों और भाइयों, यही आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। आप देखो ना इनका दोहरा चरित्र। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो कभी मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वहां की सुविधा को देखने के लिए नहीं गए, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया था, जो मथुरा वृंदावन का विरोध कर रहे थे, जो सुखतीर्थ का विरोध कर रहे थे, उपेक्षित छोड़ दिया था, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वे लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या में परंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों राम भक्त पहुंच गया था कार सेवक के रूप में अयोध्या धाम में। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कावड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ बेचते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। आज आस्था दिखाई दे रही है जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अयोध्या तो अयोध्या है, अयोध्या को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दिव्य और भव्य अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। बहनों और भाइयों, यह वह सरकार है जो विरासत का भी सम्मान करती है और विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाती है। अयोध्या में 2017 के पहले संकरी गलियां थी, आज चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी है। रेलवे की मीटर गेज की लाइन थी, आज ब्रॉड गेज की डबल लाइन से अयोध्या जुड़ा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। पहले छोटी सी एयर स्ट्रिप थी, जहाज नहीं उतर पाता था, आज वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। समाजवादी पार्टी तो जन्मजात सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन महापुरुषों के विरोधी रही है। वाल्मीकि के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया होगा। 4 बार सत्ता में थी, संत रविदास जी के नाम पे कुछ नहीं किया होगा। 4 बार सत्ता में थी समाजवादी पार्टी। बहनों और भाइयों, हमारी सरकार आई थी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने
संत रविदास जी के जन्मभूमि काशी के सीर गोवर्धन में, वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों का कब्जे किए गए थे, उस भूमि पर उसको हटा करके वहां पर भी भव्य कॉरिडोर हमने संत रविदास जी के, सदगुरु रविदास जी महाराज की इस पावन धरा पर हम लोगों ने प्रस्तापित किया है। उनकी भव्य प्रतिमा बनी है, वहां पर अन्न क्षेत्र बना है, 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी है। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर पाती। समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण ही बदल दिया था। यानी कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के नाम पर केवल कोई संस्थाओं का नाम होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में और पंखे के उसमें कोई बैठ गया होगा, उसको वहां से हटा दो, कोई चीज उसकी चपेट में आ गया होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल सेफई परिवार के नाम से संस्थाओं का नाम होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं। और यही कारण है कि लोग कभी भी इन महापुरुषों के नाम से, चाहे वह महर्षि वाल्मीकि हो, सदगुरु रविदास जी महाराज हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी महाराज हो, इनके नाम पर किसी संस्था का नाम नहीं होने देते थे और उनके स्थानों के बारे में कोई सुध भी नहीं ले पाते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ये डबल इंजन की सरकार इसके लिए लगी हुई है, कार्य कर रही है, पूरी मजबूती के साथ इनके उन्नयन के लिए कार्य कर रही है, और साथ साथ नौजवानों के रोजगार के लिए, आधी आबादी की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज जब सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण करता हूं मैं लखनऊ में, सहारनपुर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। पुलिस की भर्ती में जब नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो सहारनपुर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अच्छा लगता है, क्योंकि सहारनपुर में मैं इसलिए बार बार आता हूं कि सहारनपुर वासियों को यह ना लगे कि सहारनपुर एक कोने में है तो हमें उपेक्षित कर दिया गया। बार बार इसलिए आता हूं, ये दिखाने के लिए आता हूं कि आपके विकास के साथ, मजबूती के साथ हम खड़े हैं, पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं। और बहनों और भाइयों, यही मजबूती हम सबको आगे बढ़ाएगी, आपके जीवन में, नौजवानों के जीवन में परिवर्तन लाएगी। मैं तो अभिनंदन करूंगा आपका, विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद देता हूं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप सभी मौसम की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए यहां पर आए हैं। इंद्रदेव ने बड़ी कृपा की, मानसून 15 दिन लेट है, लेकिन ये बना रहे अन्नदाता किसान के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब अच्छी फसल होगी, देश धन धान्य से परिपूर्ण होगा, हर पेट को अन्न मिलेगा, और इसलिए बरसात भी आवश्यक थी। मौसम सुहावना भी हुआ, इसी कारण से भीषण गर्मी में बहुत सारी जगहों से आवाज उठ रही थी, लेकिन मौसम, शानदार मौसम में विपरीत बारिश की परिस्थितियों के बावजूद आपकी उपस्थिति मेरे लिए आह्लादकारी है। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। 620 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए आप सहारनपुर नगर और देहात की जनता जनार्दन को बधाई देता हूं। विधायक श्री राजीव, अपने यहां पर जितने हमारे जो विधायक हैं यहां के, उनको मैं हृदय से इसके लिए, राजीव गुंबर जी को मैं हृदय से इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और विश्वास करता हूं कि विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद।